नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के बारे में, जो कि आई है एफडीडीआई से। एफडीडीआई की फुल फॉर्म है फुटवेयर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट जो है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है। तो जो इसकी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर ये आता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये नेशनल इम्पोर्टेंस का इंस्टीट्यूट है। इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन आई है उसमें टोटल 7 वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए 55% मार्क्स के साथ। और बाकी इसमें कोई भी इन्होंने जो है रिक्वायरमेंट नहीं रखी है, ना ही आपसे कोई एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा है, ना ही कोई अदर एमए वगैरह कुछ मांगा है। ठीक है, ओनली आपके पास अगर ग्रेजुएशन है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी आपकी स्ट्रीम में, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपकी बात करें मंथली सैलरी की तो 40,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। तो एक फ्रेशर के लिए ये एक काफ़ी अच्छा अमाउंट है कमाने का। ठीक है, तो इसमें बाकी जो आपको अगर रिलैक्सेशन चाहिए एज वगैरह में तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी एज लिमिट अभी हम देख लेते हैं कि कितनी है। ठीक है, आगे पॉइंट में आएगा तो हम देख लेंगे, बाकी पॉइंट वाइज हम चीज़ें चेक करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑल अबव पोस्ट विल बी ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी अपॉइंटमेंट होगी, 5 साल तक होगी। द कॉन्ट्रैक्ट जो है वुड बी एक्सटेंडेबल बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ एफडीडीआई एंड परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। तो आपके परफॉर्मेंस के बेस पर और एफडीडीआई के रिक्वायरमेंट के बेस पर ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट वो एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिनिमम 5 साल तो रहेगा ही रहेगा, बाकी प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें और बात करें आगे के पॉइंट के बारे में। तो जो इसमें मेन पॉइंट है, एफ डी डी आई ऑल्सो रिजर्व द राइट टू कॉल और नॉट टू कॉल द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू ओके फॉर द लेवल ऑफ पोस्ट ऑफ कमेंसुरेट विद द एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो ये इन्हीं के ऊपर है कि अगर आपकी कंडीशन, मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये आप फुलफ़िल कर रहे हैं तो आप उसमें डेफिनेटली बुलाए जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। और SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शुड एनक्लोज ए कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप उसका क्या लगाएंगे, सर्टिफिकेट लगाएंगे। रिजर्वेशन जो पॉलिसी आपको मिलेगी इंक्लूडिंग एज रिलैक्सेशन शैल बी एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग ही ये चलता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले अब। तो जो इसमें आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो क्या होगा, इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, और आपको ईमेल या पोस्ट के द्वारा जो है बता दिया जाएगा, इंटीमेट कर दिया जाएगा कि आपका रिटन टेस्ट या इंटरव्यू इस डेट को है। ठीक है, अपर एज लिमिट प्रोवाइडेड इज़ एज ऑन रिलीज डेट ऑफ द एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन। तो आपकी जो ये रिलीज नोटिफिकेशन उस पर आपकी डेट जो है काउंट की जाएगी, एज। ठीक है, आगे चलें और बात करते हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ों की। अगर कोई अभी वर्किंग में है तो उनको NOC भी अपना प्रोवाइड करना है। हाउ टू अप्लाई पर आए तो आपको अप्लाई कैसे करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर्ड एंड सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन एट दिस वेबसाइट। बिसाइड फिलिंग द एप्लीकेशन ऑनलाइन दे मस्ट अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एज मैंशन इन द ऑनलाइन फॉर्म for the respective position. Upon successful submission of the online application, candidate will download the PDF of their application and together with the required enclosure document, place them in an envelope clearly labeled with the name of the post and its domain and submit other submit their application via speed post to a deputy manager HOHR administrative block 4th floor room number this and Noida उत्तर प्रदेश बिफोर द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट। तो इसमें आपको जो है हाइब्रिड तरीके से क्या करना है, अप्लाई करना है। यानी आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है और ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। आप पहले तो ऑनलाइन अपनी सारी डिटेल भरेंगे और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करेंगे पोस्ट से रिलेटेड। फिर आप उनका क्या निकालेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे। प्रिंट आउट निकाल कर आप जो है एक एनवलप में डालकर उसको उसके ऊपर आप अपनी पोस्ट का नाम डालेंगे, उसका डोमेन डालेंगे और बाकी उसके साथ जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच करेंगे। और स्पीड पोस्ट से, ठीक है, नॉर्मल पोस्ट नहीं, स्पीड पोस्ट से आपको इस एड्रेस पर और इस डेप्यूटी मैनेजर को मेंशन करते हुए आपको ये फॉर्म भेजना है इस एड्रेस पर। ठीक है, तो ये आपका कुछ तरीका है जो इन्होंने रखा है। अब लास्ट डेट की बात करें
तो इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल कमेंस एट 11 AM ऑन 11 अप्रैल एंड विल क्लोज एट 12 PM ऑन 12 मई 2025। तो ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 12 मई तक होगा। 12 मई तक आप इसमें आराम से अप्लाई करेंगे और जो आपको लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 19 मई। तो 19 मई तक आपको इसमें भेज भी देना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी इस पोस्ट से रिलेटेड जो हमने डिस्कस करी हैं। बाकी इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो भी हम अभी देख लेते हैं, ऊपर ही दी हुई है। तो ये आपका देखो डिपार्टमेंट है और डोमेन ये है, तो ये आपको मेंशन भी करना है एनवेलप के ऊपर। और मिनिमम एज लिमिट और अपर एज लिमिट आपकी है, मिनिमम तो 18 होती ही है। जनरल के लिए ये जनरल के लिए 30 ईयर्स है। ओबीसी के लिए 33 है और SC ST के लिए 35 है। इन्होंने थोड़ा बहुत ज़्यादा वैसे कराया ना, तो इसलिए कन्फ्यूजन से हो रही है। तो जनरल के लिए 30 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 33 है और SC ST के लिए 35 ईयर्स है। इसमें एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा कैटेगरी वालों को। अगर आप कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सर्टिफिकेट भी जो है अपलोड करना होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।